जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों, जिन्हें अगर आप आज से फॉलो करते हो तो याद रखिएगा आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक आने वाली है ग्रैंड लीग में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इनके अलावा आपको कोई भी दूसरी टिप्स को फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ये याद रखिएगा आपके भाई बहुत ही बेस्ट टिप्स बताने वाला है, तो इन टिप्स को आज से जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो आपको फाइनल टीम है आपके भाई की वो यहीं पर देता हूँ। ठीक है, आपको डेली प्रेडिक्शन की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। याद रखिएगा दोस्तों, फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा फैंटेसी चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, पर सब आपको कंफ्यूज करेंगे। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। याद रखिएगा, सब आपको बोलेंगे इसे भी रख सकते हो, इसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको एक ही प्लेयर बताएगा कि इसे ही रखना है, इसका क्यों रखना है वो भी आपको रीज़न भी बताऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, या तो आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहोगे सबसे पहली जो आपके लिए टिप है वो ये रही, आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, नंबर 1 टिप है आपके लिए दोस्तों। प्लेयर्स फॉर्म के अलावा आप पहले के रिकॉर्ड्स देखोगे वो किसी काम के नहीं होते हैं। रिसेंटली अगर फॉर्म अच्छी है तो प्लेयर का बहुत ज़्यादा चांस होता है मैच में परफॉर्म करने का। अगर उसकी रिसेंटली फॉर्म अच्छी नहीं है तो बहुत कम चांस होता है कि वो आपको इस मैच में चल कर दे देगा। ठीक है, मतलब रन्स बना कर दे देगा या विकेट लेकर दे देगा, बहुत कम चांस होता है। तो याद रखिएगा सिर्फ प्लेयर्स फॉर्म देखिएगा लास्ट 5 मैच की, उसके अलावा आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसा आप देख पा रहे दोस्तों, अगर आप किसी बैट्समैन को रख रहे हो तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, उसने कितने रन्स बनाए हैं लास्ट 5 मैच में। एक मैच में कितने आना है, दूसरे में कितने आना है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा आप विराट कोहली के 5 मैच देख पा रहोगे, ये एशिया कप के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसा हार्दिक पांड्या के भी आप देख पा रहोगे, तो आपको ऐसे ही देख लेने हैं। अगर आप किसी ऑलराउंडर को रख रहे हो अपनी टीम में तो वहाँ पे देख लीजिएगा वो आपको कहाँ से पॉइंट देने वाला, विकेट लेकर देगा या रन्स बना कर देगा। आपके वनिंदु हसरंगा है दोस्तों, वो आपको विकेट लेकर देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, वो आपके बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। हमारे हार्दिक पांड्या हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर है, मतलब वो हमें बैटिंग करके देंगे ज़्यादातर, आपको बॉलिंग करके नहीं देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप किसी को दोस्तों बॉलर को रख रहे हो तो वहाँ पे आप उम्मीद करोगे कि वो आपको विकेट लेकर दे, 2 दे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा एक विकेट लेने पर ड्रीम टीम में नहीं आता है। ज़्यादातर आपका जो भी बॉलर होगा 50 पॉइंट नहीं मिलते, 25 पॉइंट ही मिलते हैं ड्रीम 11 पर अगर आपको 2 विकेट लेकर दे देगा तो कंफर्म हो जाता है कि वो ड्रीम टीम में आने वाला है। इसे तो आप नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर आप याद रखिएगा आपको प्लेयर्स फॉर्म जरूर देखनी है। सबसे पहली ये आपके लिए टिप होगी। चलिएगा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो याद रखिएगा दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी में। याद रखिएगा आपके भाई की सबसे फेवरेट एप्लीकेशन है दोस्तों। यहाँ पर 550 का प्रॉफिट आपको लिखा दिख रहा है, अब ये कैसा होगा देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप दोस्तों ड्रीम 11 पर खेलते हो या दूसरे एप्लीकेशन पर खेलते हो तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको कॉन्टेस्ट नीचे वाला देखने को मिल रहा है 5750 रुपये वाला, ये आपको ड्रीम 11 पर मिलता है। सेम टू सेम कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलता है दोस्तों 5199 रुपये में। तो मतलब आपके 550 रुपये बच जाते हैं, 1 रुपये कम है। ठीक है, तो 550 रुपये का आपको ऐसे ही प्रॉफिट हो जाता है खेलने से पहले ही। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है आपको ये बड़े बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलने, नहीं, आप 10 रुपये का भी खेलते हो तो यहाँ पर खेलिएगा हेड टू हेड और स्मॉल लीग, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। तो नंबर 2 आपके लिए टिप है दोस्तों, वो है पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी T20 ODI मैचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉल्स काउंट करके दी जाती हैं। आपके T20 मैचेस में आप सभी को पता होगा 120 बॉल्स मिलती हैं और 300 बॉल्स मिलती हैं आपको ODI मैचेस में। ठीक है, मतलब वनडे मैचेस में। अगर टेस्ट मैच की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे आपको मतलब बहुत ही टाइम मिलता है सेट होने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों पिच रिपोर्ट में आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएंगी। बैटिंग पिच मिल जाएगी, बैलेंस पिच मिल जाएगी, बॉलिंग पिच मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों बैटिंग से समझ आ रहा है कि ज़्यादातर बैट्समैन चलेंगे इस पिच पर, मतलब स्कोर ज़्यादा बनेगा। स्कोर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों कितना बनेगा,
तो याद रखिएगा दोस्तों, इन ग्राउंड पर, बैटिंग पिच वाले ग्राउंड पर आपको 170 से ऊपर देखने को मिलेगा ज़्यादातर जो स्कोर, ठीक है। याद रखिएगा 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं, बैलेंस पिच की बात करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके बॉलर्स भी चलने वाले हैं, बैट्समैन भी चलने वाले हैं, ऑलराउंडर भी परफॉर्म कर देंगे आपको। तो यहाँ पर आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है, जो मतलब फॉर्म में हों उन खिलाड़ी को ही रखिएगा। आपको बॉलर्स भी अच्छे रखने हैं, बैट्समैन भी अच्छे रखने हैं, ऑलराउंडर्स भी अच्छे रखने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर आप बैलेंस पिच की बात करते हो कितना स्कोर देखने को मिलेगा ज़्यादातर, तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इन ग्राउंड्स पर जो भी बैलेंस पिच होगी यहाँ पर भी, ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बॉलर्स भी रखने हैं, आपके ऑलराउंडर्स भी रखने हैं, बैट्समैन भी रखने हैं, पर याद रखिएगा जो फॉर्म में हो वही परफॉर्म करके ज़्यादा दे सकता है, उसका ज़्यादा चांस होता है। चलिएगा दोस्तों हम बॉलिंग पिच की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों याद रखिएगा, बॉलर्स में भी हमारे 2 टाइप्स के बॉलर्स होते हैं, एक फास्ट बॉलर्स होते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों जो पिचेस होती हैं आपकी, वो याद रखिएगा आपको स्पिनर्स को मदद नहीं करती हैं, फास्ट बॉलर्स को ही मदद करती हैं, क्योंकि वहाँ पे और डेथ में जो बॉलिंग करते हैं ज़्यादातर दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा फास्ट बॉलर्स ही करते हैं, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, बॉलर्स में आपको समझ आ रहा है कि बॉलर्स ज़्यादा चलेंगे तो हम सारे के सारे ज़्यादातर बॉलर्स लेंगे, ठीक है। जो भी परफॉर्म करके दे रहा हो उसे ही रखिएगा, ऐसा नहीं कि जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा उससे भी रख लिया, ठीक है। याद रखिएगा अगर आप दोस्तों यहाँ पर स्कोर की बात करोगे कितना ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। 135 हो सकता है, 140 हो सकता है, 145 हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगले टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को बैटिंग ऑर्डर नहीं पता होता है, कितने नंबर पर कौन बॉलिंग करेगा, यहाँ पर बैटिंग करेगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये कोई भी नहीं बताता फैंटेसी में। याद रखिए आपका भाई बताता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 में हमें 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, मैंने अब यहाँ पर सभी को यहाँ पे ही रखा है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स में होते हैं, आपके भुवनेश्वर कुमार बॉलर्स में होते हैं, मैंने यहाँ पर रखा है, आपका टाइम ज़्यादातर बर्बाद ना हो, ठीक है। याद रखिएगा। देखिएगा आप दोस्तों, हम बैटिंग ऑर्डर में आपको बता देता हूँ। हार्दिक पांड्या का देखिएगा, जैसा आप देख पा रहोगे, रोहित शर्मा का देखिएगा बैटिंग ऑर्डर कितना है, 2 नंबर पर बैटिंग करते हैं, क्योंकि केएल राहुल पहली बॉल वो फेस करते हैं, मतलब उनका नंबर 1 है। आपके रोहित शर्मा का ये है, ठीक है, 2 नंबर है। देखिएगा विराट कोहली का सभी को पता है, 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं। इंडिया की ओर से तो सभी को पता होता है कि कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, पर दूसरी टीम्स का नहीं पता होता, इसलिए आपका भाई बताता है सभी प्लेयर्स का। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, आप कौन कहाँ पर बॉलिंग डालने वाला, कौन पावर प्ले में डालेगा, कौन डेथ में डालेगा, कौन मिडिल के ओवर में डालेगा, ये आपका भाई बताता रहा। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स में होंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको बता देता हूँ कैसा आपको मैं आपका भाई समझाता है। तो देखिएगा, हार्दिक पांड्या के सामने आप दोस्तों देख पा रहोगे O/M लिखा हो। ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या 2 ही ओवर डालते हैं, 6th ऑप्शन होती है इंडिया की ओर से, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों O का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे और 1 मिडिल ओवर्स में डालेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। अगर 2 ओवर डाल रहे हैं, ज़्यादातर 2 ही डालते हैं। 5 नंबर पर दोस्तों बैटिंग करेंगे, आप सभी को पता होगा, सूर्य कुमार यादव के बाद यही बैटिंग करने आते हैं 5 नंबर पर इंडिया की ओर से। अगर आप दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की बात करते हो कहाँ पर ये बॉलिंग करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे दोस्तों, अगर 4 ओवर डाल रहे हैं तो याद रखिएगा 2 पावर प्ले में डालेंगे, 2 डेथ ओवर्स में डालेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए ये मैंने प्लेयर्स को रखा है कि कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन कब बैटिंग करेगा, ठीक है। तो भुवनेश्वर कुमार का आपका भाई बता देता है ऐसा एक प्लेयर का कि कौन कब बॉलिंग करने वाला है, कहाँ पर विकेट गिर सकता है। तो इसलिए याद रखिएगा, इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा बैटिंग ऑर्डर को, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये कोई आपको नहीं बताएगा फैंटेसी में, इतना याद रखिएगा दोस्तों। नीड लक, फैंटेसी में कहीं ना कहीं लक चलता है, कोई माने ना माने, आपका भाई तो आपको रियलिटी बता रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, ज़्यादातर लोग यही खेलते हैं और स्मॉल लीग खेलते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में दोस्तों आपका 10% लक चलता है, 90% आपको नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी क्रिकेट की,
तो आप इजीली वॉन कर सकते हो, यहाँ से पैसे कमा सकते हो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट से ड्रीम 11 या दूसरी एप्लीकेशन पर, ठीक है। यहाँ देखिएगा, फिर देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर स्मॉल लीग खेलते हो जो ज़्यादातर 3 या 4 मेंबर्स की होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका 20% लक चलता है, 80% आपकी वहाँ पर भी नॉलेज चलती है। अगर आपको नॉलेज है अच्छी खासी तो फिर आप अच्छा सब कुछ देखोगे, पिच रिपोर्ट, अच्छे प्लेयर्स को फॉर्म अच्छी होगी उन्हीं को रखोगे, तो फिर आप अच्छे ईजिली यहाँ पर भी बॉन कर जाओगे, 2 से 3 मेंबर को आप इजीली हरा सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 20% लक चलता है, 80% आपका नॉलेज चलता है। देखिएगा दोस्तों, मेगा कॉन्टेस्ट की अगर मैं बात करूँ या ग्रैंड लीग की बात करूँ तो वहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, मेगा कॉन्टेस्ट और ग्रैंड लीग में दोस्तों आपका 50% आपका लक चलता है, 50% ही आपका नॉलेज चलता है। अगर आप एक अच्छी टीम डेली क्रिएट करते हो तो वो उसी दिन आपके फर्स्ट आ जाएगी जिस दिन आपका 50% लक भी साथ देगा, ठीक है। आप डेली बनाइएगा टीम, एक अच्छा कॉम्बिनेशन डेली बनाओगे, पक्का एक दिन ना एक दिन जरूर लग जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको डेली बनाना है पर सोच समझ कर बनाना है, बेस्ट से बेस्ट बनाना है। ऐसे ही नहीं कि लास्ट मैच में इसने परफॉर्म नहीं करा तो इसको रख लेते हैं हम, ठीक है। उसका फॉर्म होगा तो रखिएगा, नहीं तो मत रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है, मैंने आपको रियलिटी बताई है, याद रखिएगा। और टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, इससे बेस्ट फैंटेसी का चैनल आपको नहीं मिलेगा, आपका भाई ये गारंटी देता है। चलिए दोस्तों, अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।